हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है उसके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं और परस्पर समकोण समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें वर्ग बता रखा है, तो वर्ग हमारे इस प्रकार के होते हैं और जिसमें हमें कहा है दिया इसमें क्या है, ये जो हमारा वर्ग ए बी सी डी है, ये जो हमारा वर्ग ए बी सी डी है, सिद्ध करना है जो ए सी यानी कि जो इसके विकर्ण है बराबर होते हैं, ये हमें कहा है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो ए सी है वो बराबर बी डी के, पहला हमें ये करना है। दूसरा में उसके बाद क्या बताना, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि परस्पर यानी कि ए ओ जो बराबर है सी ओ और जो बी ओ है बराबर है डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद तीसरा सिद्ध क्या करना है, हमें एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री का है, ये कर सकते हैं हम। इसमें कोई सा भी कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी या फिर एंगल ए ओ बी या फिर एंगल बी ओ सी या फिर हम एंगल सी ओ डी, इन चारों में से हमें किसी को भी एक को 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या कहा है, परस्पर समकोण पर समकोण बताया, यानी कि 90 डिग्री का हमें कहा है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे और इसको अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला ये करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पहला। ये थोड़ा लेंथी होगा तो आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपने यदि इसमें बेसिक नहीं समझा, क्योंकि ये 5 नंबर में आपके आ सकते हैं इसीलिए। तो चलिए देखते हैं पहला में क्या है। हमें पहला में क्या कहा है कि ए सी बराबर बी डी, यानी कि इसके विकर्ण जो है आपस में क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखेंगे ये जो विकर्ण है, ठीक है, यहाँ पर ये जो विकर्ण है ये इसके बराबर है। तो इसमें दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिसे सर्वांशम सिद्ध करके सीपीसीटी द्वारा हम इसको क्या कर देंगे, विकर्ण को बराबर सिद्ध कर देंगे। लेकिन जो हम दो त्रिभुज लेंगे वो जो विकर्ण होंगे उसमें वो दोनों त्रिभुज में आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा ए बी सी है, ठीक है, ये जो हमारा ए बी सी, हम इसको थोड़ा ए बी और ये जो सी है इसको इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारा जो ए बी सी है, क्या ये जो हमारा ए बी सी है, ठीक है, क्या ये ए डी बी या फिर हम कह सकते हैं बी डी ए के बराबर है, यानी कि सर्वांशम है, ये हमें सिद्ध करना है। एक ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, पहला में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा बी डी ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी डी ए या फिर ए डी बी, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ए बी डी या फिर डी ए बी डी, ए बी डी या फिर डी बी ए डी, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज बी ए डी, ठीक है, त्रिभुज बी ए डी में अब देखिए इन दोनों को हमें सर्वांशम सिद्ध करना है। सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, 3 कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमें 3 कंडीशन देखना है। तो चलिए देखते हैं 3 कंडीशन क्या होगा। ये तो हमें पता है कि ये एक वर्ग है, इसलिए इसकी तो भुजाएं बराबर होगी, और हमें ये भी पता है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों त्रिभुज में। तो पहला क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, और जो त्रिभुज है हमारा बी ए डी। ठीक है, इन दोनों में देखोगे तो ये जो डी ए है ना, डी ए हमारा, डी ए सी बी के समांतर है, डी ए जो है सी बी के समांतर है, कारण क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। तो हम लिख सकते हैं डी ए, ठीक है, डी ए जो है बी सी के समांतर है, यानी कि ए बी सी में जो है हमारा बी सी, ए बी सी में जो है हमारा बी सी और बराबर ए डी, कारण लिख देंगे वर्ग की भुजाएं। ठीक है, ये हमने इसका कारण लिख दिया। अब उसके बाद देखिए और क्या कह सकते हैं इसमें हम। अब इसमें देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, जैसे कि आपको यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है। इसमें और कुछ कॉमन है, हाँ यस कॉमन है। देखिए क्या है, ये जो ए बी है, ए बी सी
जो कॉमन है ए बी सी में और त्रिभुज क्या है डी ए बी या फिर बी ए डी, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कॉमन क्या है ए बी कॉमन है, ठीक है। जैसा कि इसमें भी दिखाई दे रहा है ए बी और ए बी, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए, क्या है ये उभयनिष्ठ है, यानी कि क्या है कॉमन है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ। ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा देखिए, इसमें जैसा कि आपको बताया गया कि प्रत्येक 90 डिग्री का है, जब प्रत्येक 90 डिग्री का है तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री का है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, लिख देंगे पहले यहाँ पर एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, और यहाँ पर ये ए 90 डिग्री का है तो लिख सकते हैं डी ए बी, एंगल डी ए बी या फिर बी ए डी, लिख सकते हैं एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री, कारण हो जाएगा हमें प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री, यानी कि वर्ग की जो वर्ग का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन हमें मिल गया, तो चलिए देखते हैं अब इसको। ये हमारा एस है, ये हमारा एस है और ये हमारा ए है, यानी कि एस ए एस लिखेंगे यहाँ पर, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो त्रिभुज दे रखे थे त्रिभुज ए बी सी वो सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। तो हमें बताना था कि जो ए सी है वो बी डी के समांतर, जो बी ए सी है वो बी डी के बराबर है, यानी कि जो ये हमें क्या दे रखे थे, विकर्ण जो है आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा किसके, बी डी के। ये तो हमारा हो गया पहला, तो ये हमने यहाँ पर ए सी बराबर बी डी, ये हमने पहला तो बता दिया, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखेंगे, इस चीज़ को हमने यहाँ पर थोड़ा इस तरह से लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद दूसरा सॉल्व करते चलिए, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा, ठीक है, ये हमें बताना है, क्या बताना है, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, डी ओ, ये बताना है। यानी कि हमें इतना और इतना, यानी कि ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में हमें इसको क्या करना होगा, सर्वांसम सिद्ध करना होगा। इसमें ज़्यादातर क्या है, सर्वांसम वाले हैं, तो इसमें भी 3 कंडीशन हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं 3 कंडीशन इसमें क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं, ये जो हमारा ये है और ये जो कोण हो जाएगा, ये कोण और ये जो हमें कोण है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसको 1 मान लिया मैंने, इसको 2 मान लिया, इसको हमने 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको मान लिया रचना के आधार पर, ठीक है, मान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कारण क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण, यानी कि एंगल 1 यहाँ पर पहले लिख देंगे, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 एकांतर अंतःकोण से। फिर उसके बाद दूसरे में यहाँ पर देखिए एकांतर अंतःकोण बन रहा है और यहाँ पर भी एकांतर अंतःकोण बन रहा है, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, कारण दोनों का लिख देंगे हम एकांतर अंतःकोण, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब उसके बाद तीसरा देखिए, ये 1 2 निकाल दिया। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में क्या कह सकते हैं हम, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ए बी जो है डी सी के क्या हो जाएगा, समांतर, यानी कि बराबर। तो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, कारण लिख देंगे हम वर्ग की भुजा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं वर्ग की भुजा, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हमने 3 चीज़ निकाल लिया। यहाँ पर क्या है, ए और एस, यानी कि ये ए और एस, यानी कि क्या हो जाएगा, ए एस ए सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है हमारा, त्रिभुज क्या है, ए ओ बी सर्वांसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है, ये हमने यहाँ पर
ये दिखा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, ये CPCT द्वारा क्या हो जाएगा, जो हमारा AO है वो OC के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर AO दिख रहा है आपको और ये AO जो है CO के बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है AO बराबर हो जाएगा CO के, ठीक है। उसके बाद देखिए BO जो है DO के बराबर हो जाएगा, BO हमारा क्या हो जाएगा DO के बराबर हो जाएगा। हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था, AO CO के और BO बराबर DO के। यहाँ पर कारण क्या लिख देंगे, CPCT द्वारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसका दूसरा पार्ट कर लिया। अब चलिए इसका लास्ट पार्ट जो बचा हम वो कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले पार्ट में क्या करना है, हमें जो एंगल AOD है बराबर 90 डिग्री बताना है, ठीक है। यानी कि हमें किसी भी को 90 डिग्री बताना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं छोटे छोटे, कौन से, यहाँ पर हम इन दोनों त्रिभुज को 90 डिग्री बताना है। तो हम पहले ही दो त्रिभुज को फिर से क्या करेंगे, सर्वांशम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज क्या है, यहाँ पर देखिए AOD त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD व COD में, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें लिख दिया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, तीन कंडीशन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं तीन कंडीशन हमारा क्या होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं फिर से तीन कंडीशन क्या होगा इन दोनों त्रिभुज में। देखिए AO जो है CO के बराबर हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा, सिद्ध किया। जो AO है यहाँ पर लिख देंगे AO बराबर CO, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया, कारण लिख देंगे यहाँ पर सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध किया। कहाँ पे किया, ऊपर सिद्ध किया, मतलब कि हमने यहाँ पर अभी ये सिद्ध किया है, ठीक है। AO बराबर CO ये हो गया। और यहाँ पर जो AD है वो DC के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो AD है वो हमारा CD के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो AD है वो CD के बराबर हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजाएं। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे वर्ग की भुजाएं, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए तीसरा में हम अब क्या लिख सकते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा में क्या लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे क्या कोई उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो DO है इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे OD या फिर DO। यहाँ पर जो OD है हमारा, OD लिख दो, OD बराबर क्या हो जाएगा, OD, यानी कि क्या है, ये उभयनिष्ठ, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा ये तीन कंडीशन हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट है, ये जो दूसरा का है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, S ये भी S ये भी S, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो S S S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज क्या था हमारा AOD सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज COD के, ठीक है। जो हमारा त्रिभुज AOD था, यहाँ पर त्रिभुज जो हमारा AOD था वो सर्वांशम हो गया त्रिभुज किसके, सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज COD के, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सर्वांशम सिद्ध कर दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमें एंगल AOD दे रखा है, ठीक है, एंगल AOD बराबर किसके हो जाएगा, एंगल COD के। कारण लिख देंगे CPCT द्वारा, ये हमने इसका कारण लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये ADC ये एक पूरा त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का कोण जो होता है मान कितना होता है, 180 डिग्री। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हमें ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री सिद्ध कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो हमने अभी सिद्ध किया कि जो AC है और जो हमारा BD है ये जो हमारा वर्ग है इसको समद्विभाजित करता है, तो बराबर हिस्सों में समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो समकोण था उसको आधा आधा यहाँ पर बांट दिया, ठीक है, आधा आधा बांट दिया। तो यहाँ पर 45 हो गया और यहाँ पे भी 45 हो गया। ये पूरा पूरा क्या है हमारा 90 है, यानी कि 45 45 90 और 90 और 90 180, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे जो हमारा AOD है,
एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल क्या हो जाएगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, कारण हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंगल ए ओ डी, यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ डी, उसके बाद बराबर यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाएंगे और एंगल सी ओ डी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एंगल सी ओ डी है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी लिख सकते हैं। एंगल ए ओ डी हम लिख सकते हैं बराबर 180 ऐसे रहेगा। उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो 2 एंगल ए ओ डी बराबर 180 और एंगल ए ओ डी बराबर 180 हमारा ऐसे ही रहेगा। ये हमारा यहाँ पर गुना में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि एंगल ए ओ डी बराबर कितना आ गया 90। इस तरह से हमने इसको जो तीसरा पार्ट था भी वो भी कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, हम जरूरी नहीं है कि हमारा एंगल ए ओ डी ही होगा, इसमें ए ओ बी भी हो सकता है, बी ओ सी भी हो सकता है और सी ओ डी भी हो सकता है। ठीक है, इसमें इस त्रिभुज, ये जो 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से कोई सा भी हमारा 90 डिग्री का आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 था वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको इसमें ये बताना था कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो हमने पहला पार्ट में समझ लिया। उसके बाद दूसरा में क्या था, और परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित। और ये परस्पर मतलब क्या है, ये जो हमें दे रखे हैं ये परस्पर क्या है, बराबर है, तो ये भी हमने बता दिया दूसरा पार्ट में। उसके बाद तीसरा पार्ट में क्या काम, जो हमारा तीसरा पार्ट था उसमें क्या क्या, जो परस्पर समकोण हैं वो जो है समद्विभाजित करते हैं, इससे भी हमने इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे पार्ट में दर्शा दिया। हमने पार्ट को 3 पार्ट बनाए और इसके जो है क्वेश्चन नंबर बाय नंबर कर दिए। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था उसका सॉल्यूशन हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।